वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो अभी ओआरओपी पर केंद्र सरकार को राहत मिली हुई है। क्योंकि बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकाया जो ओआरओपी का अमाउंट था उसको किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे दी है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से ये भुगतान किया जाएगा। तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि ये जो ओआरओपी का पेंडिंग पेमेंट है ये किस तरीके से कैसे दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो पेंशन की समीक्षा है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार की क्या जवाब आई थी, और जो सील बंद लिफाफे की बात कही गई थी जिस पर नाराजगी भी जताया गया था उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वन रैंक वन पेंशन के तहत जो बकाया राशि है उसका भुगतान करने के लिए किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे दी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि जितने भी पूर्व सैनिकों की पेंशन का भुगतान है वो 28 फरवरी 2024 तक कंप्लीट कर देना है। अब इस तरीके से अगर देखें तो देखिए, करीब करीब 21 लाख यानी कि 21 लाख हमारे पूर्व सैनिक या फिर उनके पारिवारिक पेंशन है जिनको ये बकाया राशि मिलनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 30 अप्रैल तक जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं यानी कि पारिवारिक पेंशन है और जो जिन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है उन सभी लोगों को 30 अप्रैल तक सारा के सारा ओआरओपी का जितना भी पेंडिंग अमाउंट है वो क्लियर कर देना है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 21 लाख में करीब करीब 6 लाख ऐसे पेंशनर्स आते हैं जो कि फैमिली पेंशनर से आते हैं या फिर जिन्होंने स्पेशल कैटेगरी में जिन्होंने वीरता पुरस्कार अचीव किया है उन लोगों को 30 अप्रैल तक ये बकाया राशि मिल जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी में वो पेंशनर्स है जिनकी एज जो है वो 70 साल से अबव है, तो जिनका भी एज 70 ईयर्स से अधिक है उनको 30 जून तक ये जो अमाउंट है वो क्लियर कर देना है सरकार को। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 6 लाख तो हमारे फैमिली पेंशनर्स हो गए या फिर जिन्होंने वीरता पुरस्कार अचीव किया वो हो गए। अब बचे हुए जो 4 लाख पेंशनर्स हैं वो ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका एज 70 साल से अबव है, उनको 30 जून तक ये ओआरओपी 2 का जो बकाया राशि है वो उनको दे दिया जाएगा। अब 6 लाख पहले हो गए हमारे फैमिली पेंशनर्स, 4 लाख हो गए हमारे जिनका एज 70 साल से ज्यादा है। अब तो बचे हुए जो हमारे 11 लाख पेंशनर्स हैं तो उनका ओआरओपी 2 का जो बकाया राशि है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। क्योंकि 4th इंस्टॉलमेंट इसलिए नहीं क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी आपको मिल गया है और इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है। सारी चीजें प्रैक्टिकली टेबल वाइज हमने क्रिएट करके आपको बताया हुआ है। तो अब जो 11 लाख पेंशनर्स हैं उनका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और 4th इंस्टॉलमेंट ये मिलेगा 31 अगस्त, फिर 30 नवंबर और लास्ट 28 फरवरी को, यानी कि इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको बकाया राशि प्राप्त हो जाएगा। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अदालत ने ये क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को इस भुगतान के आधार पर हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा और वृद्धि में देरी जो होती है, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि हमेशा ये देरी हो रही है सरकार की तरफ से, देरी करने के प्रयास करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। ये अदालत ने एकदम स्पष्ट किया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से जुलाई 2024 में जो शुरू होने वाली ये प्रक्रिया है वो अपनी गति से ही आगे बढ़ेगी। देखिए, इन सब के पीछे आखिर क्या बात है इसे भी तो आप जानते ही हैं, और अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते तो आपको पता है कि हम हर एक चीज क्लियरली बताते हैं। तो बेसिकली बात क्या है ना कि जो किस्तों में दिए गए 28,000 करोड़ रुपए हैं वो पूर्व सैनिकों के संगठन ने कोर्ट में इसकी चुनौती दी थी। और सिंपल सी बात है कि उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जनवरी की स्थिति में
15 मार्च तक पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है। और हुआ क्या था उस टाइम पे कि रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में एक अलग ही अधिसूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा की थी। वैसे आपको ये बात भी पता होगा कि जो मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह किया था। बात एक्चुअल में क्या है ना कि इन सबके ऊपर में सरकार का जो जवाब आया था वो कुछ इस तरीके से था कि सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस साल पेंशन फंडिंग कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि अगर आप रियलिटी में देखेंगे ना तो ओआरओपी योजना के बाद जो पेंशन में वृद्धि के कारण भुगतान के लिए एक बड़ी राशि अभी भी बकाया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2019 यानी कि साल 2019 से लेकर के 2022 के लिए 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी भी बकाया है और इसे एक बार में पूरा चुकाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। और आपको पता ही है कि उस टाइम पे इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने भी इसके खिलाफ वकालत की थी। तो सिंपल सी बात है कि यही सब कारण है जिसकी वजह से आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये पेमेंट दिया जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पूरी राशि का भुगतान जो है इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। और सिंपल सी बात है कि उनके अनुरोध को न्यायाधीशों ने मंजूर भी कर लिया है। अब सीलबंद लिफाफे वाली बात तो आपको पता ही है, इसके बारे में हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि वहां पर नाराजगी जताई गई थी सीलबंद लिफाफे के ऊपर। सबके पीछे कहानी यही है कि ये जो छुपाने वाली बात है ना, ये प्रणाली अभी तक कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर याचिकाकर्ता है तो वहां पर याचिकाकर्ता को सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में भी पता होना ही चाहिए। और ये तो सही बात है यार, पता होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह रिपोर्ट केवल अटॉर्नी जनरल द्वारा देखे जाने के बाद ही स्वीकार की जाएगी। अब इतना कुछ होने के बाद वेंकटरमणि ने फिर पूरे कोर्ट के सामने रक्षा मंत्रालय का जवाब पढ़ा था और उसी टाइम पर वित्त मंत्रालय की चिंता से अवगत भी कराया था। घुमा फिरा करके कंक्लूजन वाली बात यही है और न्यायालय ने भी इस बात को माना है कि इतनी बड़ी जो राशि है वो एक बार में भुगतान करने से अन्य सरकारी खर्चों में समस्या हो सकती है। और यही रीजन है कि जो हमारे बचे हुए 11 लाख पेंशनर्स हैं उनको जो ये पेमेंट है, जो बकाया राशि है, वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुका है, 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको किस किस डेट में दिया जाएगा ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। वैसे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको पता है कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वैसे कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश है कि आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें। वैसे हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।